वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। वेलकम है आपका इस टेस्ट सीरीज में जो आपका चल रहा है, जिसमें मैंने आपको दो तीन इसके यूनिट नंबर फर्स्ट के सीरीज़ करवाए भी हैं। तो उसी में आज लेक्चर नेक्स्ट सीरीज़ की बारी है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन क्वेश्चंस के आपको या नोट्स के जो भी मैं पढ़ाती हूँ उनके PDF चाहिए तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैंने इसके पहले आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और मैंने एनालाइज किया आपका प्रीवियस ईयर पेपर। यूनिवर्सिटीज़ के हैं मेरे पास, एक यूनिवर्सिटी की, तो उसमें से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत 100% चांस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और जो भी क्वेश्चंस आपके थियरी में नहीं कंप्लीट हुए हैं तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि ए बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट इन बॉडी प्रोटीन इज। कौन सा ऐसा बेसिक अमीनो एसिड है जो बॉडी प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, उसका आपको नाम बताना है। कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन आपका एसिड अमीनो एसिड है। कैसा है? एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक मतलब जो नेचर में बेसिक हो, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है। तो मैंने आपको अमीनो एसिड पढ़ाया था और उसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो ऐसा अमीनो एसिड आपका कौन सा अमीनो एसिड है? आर्जिनिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। मतलब हीम के बनने में कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है। अब हीम आपको पता होगा कहाँ से लिया गया है, हीमोग्लोबिन से लिया गया है। तो उसमें कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है? द आंसर इज ग्लाइसिन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमीनो एसिड विथ लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट। कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसका मॉलिकुलर वेट सबसे लोवेस्ट होता है? ठीक है, सबसे लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन सबसे, जब मैंने आपको पढ़ाया अमीनो एसिड तो वहाँ मैंने आपको बताया है ग्लाइसिन क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है और इसका मॉलिकुलर वेट भी सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड हैविंग रिंग स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें रिंग पाया जाता है, मतलब इस तरीके का रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दैट इज ट्रिप्टोफॉन। ट्रिप्टोफॉन का स्ट्रक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका है? ट्रिप्टोफॉन का है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन इज, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फॉस्फोप्रोटीन पाया जाता है, जिसमें मतलब फॉस्फोरस ग्रुप पाया जाता है प्रोटीन में। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दैट इज आंसर नंबर सी, केसीन। ठीक है, केसीन में क्या होता है? आपका फॉस्फोप्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मैंने आपको बताया था और उसके ट्रिक भी बताए थे। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? नॉट नीडेड इन डाइट, नॉट इसेंशियल फॉर ग्रोथ, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट नीडेड इन द डाइट। मतलब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड होते हैं जिनकी डाइट में नीड नहीं होती है। ठीक है, वो आपके अंदर बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फॉलोइंग आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। इसमें से सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, चाहे एलानिन, टायरोसिन, सिस्टीन, लाइसिन, इनमें से सब क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, केवल एक को छोड़कर। तो वो कौन सा है जो अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा लाइसिन। लाइसिन इज इसेंशियल अमीनो एसिड, दैट इज, ये क्या होता है? आपके लिए डाइटरी होता है, आपके डाइट में ज़रूरी होता है, आपको इसको लेना पड़ता है बाहर से। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्रिएटिन इज फॉर्म्ड मेटाबोलिकली फ्रॉम। क्रिएटिन जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो किससे फॉर्म होता है? मतलब क्रिएटिन प्रोटीन किस अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? ट्रिप्टोफॉन, आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन एंड हिस्टिडीन, इनमें से किससे मिलकर बना होता है? तो द करेक्ट आंसर इज बी, आर्जिनिन से मिलकर बना होता है। इनमें से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमीनो एसिड कंटेनिंग इंडोल ग्रुप।
कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें इंडोल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, इंडोल ग्रुप कंटेन करता है। तो मैंने आपको सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स बताए थे, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो इंडोल ग्रुप कंटेन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्जिनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एलानिन एंड एस्प्राजिन। ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, तो वो हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। इसमें 2 H ग्रुप पाए जाते हैं, ये कायरल कंपाउंड भी नहीं होता, कायरलिटी मैंने बताया था, जब किसी कार्बन से क्या हो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, इस अमीनो एसिड में 2 तरफ H पाया जाता है और एक तरफ COOH और NH3 इस तरीके से पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ना होके केवल 3 ही पाया जा रहा है, इस तरीके से ये क्या होता है, एकायरल कंपाउंड होता है, मतलब कायरलिटी इसमें नहीं पाई जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलेनिन विच इम्पार्ट्स डार्क कलर टू मैमेलियन स्किन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, ये किसका डेरिवेटिव होता है, जो मिलेनिन होता है, मिलेनिन पिगमेंट हम लोगों के बॉडी में पाया जाता है, जो डार्क कलर प्रोवाइड करता है मैमेलियन स्किन को, वो किसकी वजह से होता है, बाइल की वजह से, टायरोसिन की वजह से, केराटिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो करेक्ट आंसर इज टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड की वजह से ही होता है ये, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल अमीनो एसिड प्रोसेस फ्री अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सेप्ट, इसमें से सारे अमीनो एसिड हैं जिनमें क्या पाया जाता है, फ्री अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, केवल एक को छोड़कर। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है, प्रोलीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड ग्लाइसिन। द करेक्ट आंसर इज लगा हुआ है टिक, प्रोलीन। प्रोलीन ऐसा अमीनो एसिड है जो रिंग के फॉर्म में पाया जाता है, फ्री इसमें COH और अमीनो ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप फ्री नहीं पाया जाता है, जैसे सारे अमीनो एसिड में इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। फ्री अमीनो एसिड और NH3 ग्रुप और COH ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा था। 93 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बेसिक अमीनो एसिड आर, इसमें से कौन से अमीनो एसिड, आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन से अमीनो एसिड हैं जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सारे क्या हैं, बेसिक अमीनो एसिड हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि द अमीनो एसिड विथ 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें 2 सिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी कि इसका मतलब है एक कार्बन ग्रुप और ये दूसरा कार्बन, इन दोनों से क्या हो, अलग अलग 4 ग्रुप जुड़े हों, एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन और सेरीन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में क्या होता है, 2 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर आयनाइजेबल इन प्रोटीन एक्सेप्ट, इसमें से सारे अमीनो एसिड जो हैं आयनाइजेबल होते हैं, प्रोटीन में जो हैं आयनाइजेबल होते हैं, केवल एक को छोड़कर, हिस्टिडीन, सिस्टीन, आर्जिनिन एंड ल्यूसिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूसिन को छोड़कर, बाकी सारे क्या हैं, आयोनाइजेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केमिकल नेचर ऑफ सिल्क, सिल्क जो होता है, आप लोगों ने सिल्क का नाम सुना होगा, उसके कपड़े बनते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं। तो सिल्क जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और काइटिन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन, दैट इज सिल्क इज अ प्रोटीन, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमीनो एसिड हैज़ नो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, इसमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं पाया जाता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं पाया जाता है, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन एंड हिस्टिडीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक। ग्लाइसिन के बारे में मैंने आपको बताया भी है इसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल आर नोन हैव टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, प्रोटीन एंड RNA, प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज प्रोटीन एंड RNA के पास क्या होती है और प्रोटीन के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये एज अ कैटालिस्ट भी काम करते हैं और क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है, इसमें से
एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल ग्लाइसिन एंड एलानिन, वैलिन एंड फेनाइल एलानिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन एंड ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड मतलब जो नेचर में कैसे हों, एसिडिक हों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, बोथ आर एसिड है, एसिडिक, इनके नाम के आगे भी एसिड लगा हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन ओनली मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप एज कॉन्स्टिट्यूएंट देयर ऑफ साइड चेन एक्सेप्ट। इसमें से सारे अमीनो एसिड साइड चेन में क्या करते हैं, मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप को कंटेन करते हैं। जितने ये चारों अमीनो एसिड दिए हुए हैं, क्या क्या आपका वैलिन, एलानिन, ग्लाइसिन और ल्यूसिन, इनमें से सारे ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप कंटेन करते हैं। मिथाइलिन ग्रुप का मतलब CH3 ग्रुप कंटेन करते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में मिथाइलिन नहीं पाया जाता है, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया है बार बार। तो इसमें क्या पाया जाता है, दोनों तरफ H ग्रुप पाया जाता है, इस तरीके से COOH, यहाँ पे NH3, ठीक है, और यहाँ पे H और इस तरफ भी H। देखिए तो यहाँ पे कहीं भी CH3 ग्रुप नहीं पाया जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास से यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसके इतने ही क्वेश्चन थे, आपके लिए इतने मोर देन सफिशिएंट है। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, बार बार इनकी वीडियोस देखिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और बात की जाए नेक्स्ट वीडियोस से, तो मैं आपको यूनिट नंबर 2 करवाऊंगी ताकि आपको उनके भी रिवीजन हो जाए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स कब से होने वाले हैं। ठीक है, मैं उस हिसाब से फिर कोशिश करूँगी कि प्रैक्टिस सेट और तेज़ी से करवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊँ, बड़ी वीडियोस बनाऊँ। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।